एक बड़ी खबर भोपाल से ये आ रही है कि फिलिस्तीन के झंडे पर अब सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। ईद की नमाज में आपको बता दें कि फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे और उसके बाद अब सियासत भी साफ तौर पर दिखाई दे रही है। विश्वास सारंग ने प्रियंका गांधी को निशाने पर ले लिया कि उन्होंने कहा कि सबसे पहले प्रियंका ने ही इसकी शुरुआत की। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस नेता किस हद तक गिरेंगे? विश्वास सारंग के बयान पर इधर कांग्रेस ने भी पलटवार कर दिया। देखिए सियासत यहां पर पहले बीजेपी ने कांग्रेस पर आरोप लगा दिए तो कांग्रेस ने पलटवार भी कर दिया। विश्वास सारंग के बयान पर कांग्रेस का कहना है कि फिलिस्तीन हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आखिर फिलिस्तीन के समर्थन में बुराई क्या है? तो कांग्रेस कह रही कि फिलिस्तीन के समर्थन में बुराई क्या है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि किस हद तक तुष्टीकरण के लिए गिरोगे। तो लगातार फिलिस्तीन के झंडे पर अब सियासत गरमाते हुए नजर आ रही है। ईद की नमाज के दौरान फिलिस्तीन के झंडे लहराए गए थे, लेकिन आरोप प्रियंका गांधी पर लगा दिया विश्वास सारंग ने। तो देखिए, आई स्टैंड विथ फिलिस्तीन, ये एक पोस्टर लहराते हुए आप देख सकते हैं नमाज के दौरान। आई स्टैंड विथ पैलेस्टाइन, यानी कि मैं फिलिस्तीन के साथ खड़ा हूं। देखिए, फिरका परस्ती की बातें फैलाकर इस देश में एक बार पुनः उन्माद पैदा करने की जो कोशिश की जा रही है, ये बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परंतु ये शुरुआत कहां से हुई? लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि नारा देकर गुमराह करने वाली प्रियंका जी ने लोकसभा में सबसे पहले फिलिस्तीन के पक्ष के बैग को लेकर इस भावना को उज्ज्वलित करने का काम किया था। कांग्रेस और विपक्ष के नेता तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर किस हद तक गिरेंगे, ये शर्मसार करने वाला है। देश के संवैधानिक अधिकार है कि हर व्यक्ति अपनी बात को रख सकता है, और प्रियंका जी ने भी मानवीयता के बात को रखने का काम करा था। जिस तरीके से युद्ध होते हैं वो युद्ध देशों को बर्बाद करने का काम करते हैं, और मानवीयता के आधार पर किसी ने अपनी बात रखी तो उसको रखने का अधिकार है। क्यों दही में मुंह में दही जम गया था कि जब बेरोजगारों के नाम पे मजाक उड़ा के इनके मुख्यमंत्री ने उनका नाम बदल के उनको रोजगार देने की जगह उनका नाम बदलने का काम करा। उस पर अगर लोगों ने अपनी भावनाएं प्रकट करी फिलिस्तीन को लेकर, तो ये कौन सा गुनाह कर दिया किसी ने भी कि भैया आप फिलिस्तीन के लिए सपोर्ट में नहीं लिख सकते? विश्वास सारंग जी कैसे बोल सकते हैं कि किसी के सपोर्ट में आप नहीं लिख सकते? भैया सबकी अपनी भावनाएं हैं। फिलिस्तीन देश में भी ईद मनाई जा रही, वहां के लोग दुखी हैं। वहां पर जिस तरीके से बमबारी हुई है और वहां की जनता के वीडियो सामने हैं बच्चों के, उनके सपोर्ट में लिख रहे हैं लोग। तो मानवता तो होनी चाहिए विश्वास सारंग जी में, कि मानवता के नाते तो अगर कोई सपोर्ट करने की बात कर रहा है, और फिलिस्तीन क्या हमारा दुश्मन है क्या? और चलिए इस पर बात करेंगे। हमारे साथ राजनीतिक मेहमान भी जुड़े हैं। भूपेन गुप्ता जी, मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस के, और ब्रिज गोपाल लोया, वरिष्ठ प्रवक्ता बीजेपी के। ब्रिज गोपाल जी, कांग्रेस तो ये कह रही है कि मानवता है, फिलिस्तीन के सपोर्ट में खड़े हुए तो क्या बुरा किया, और आखिरकार आप कांग्रेस को कटघरे में क्यों खड़ा कर रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं? देखिए, तीन बड़ी स्पष्ट बातें हैं। पहली तो ये कि ना हम फिलिस्तीन के दुश्मन हैं और ना कहीं दुनिया में मानवता के दुश्मन हैं। हम मानवता के साथ खड़े हैं, मगर हमारी मानवता सिलेक्टिव नहीं है। कांग्रेस की जो मानवता है वो बड़ी सिलेक्टिव है। जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार होता है, हिंदू वहां मारा जाता है, तब कांग्रेस को मानवता ध्यान नहीं रहती। जब कश्मीर से हिंदू पलायन करता है, वहां से भगाया जाता है, तब मानवता नहीं होती। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है तो मानवता नहीं आएगी, मगर फिलिस्तीन के लिए बड़ी मानवता है इनके मन में। और दूसरी बात, हम इसलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना करते हैं कि कांग्रेस, ये जो लोग हैं, ये जो अलगाववादी लोग हैं, इनको ये प्रेरणा कहां से आती है? जब एक सांसद हैदराबाद से चुनकर आता है असदुद्दीन ओवैसी, और आकर अपनी शपथ के साथ कहता है जय फिलिस्तीन, जहां उसे भारत माता की जय बोलना चाहिए। जब प्रियंका गांधी साइड में बैग लटका कर जाते हैं जिस पर फिलिस्तीन का झंडा और उनका समर्थन होता है, तो ये लोग कहां जाते हैं? ये लोग जब दुनिया में मानवता शर्मसार होती है तब कहां जाते हैं? चलिए, मैं केवल फिलिस्तीन जवाब ले नहीं, लेता हम हूं। फिर से कहते हैं हम फिलिस्तीन के नहीं, पूरे विश्व ठीक है, में जवाब कहीं लेता हूं। भी भूपेन जी, वो मानवता कह पर रहे हमला हैं होता है। कि आप सिलेक्टिव करते हैं। आप फिलिस्तीन के समर्थन में खड़े हैं, तो फिर बांग्लादेश में हिंदुओं के समर्थन में क्यों नहीं खड़े हुए? बांग्लादेश को आजाद क्या इनने कराया? चचा ने?
शर्म नहीं आती और इतनी बुद्धिहीनता की बातें करते पढ़े लिखे लोग हैं। किसने आजाद कराया बांग्लादेश को? इसी हिंदुस्तान ने, इंदिरा गांधी ने आजाद कराया था ना। ये जो एक घड़ियालू टसुए क्यों भर रहे हैं ये? अभी जो है जब हिंदुस्तान के वहां पर जो है हिंदू लोग मारे जा रहे हैं, तो ये लोया जी बताएं, इनने कहीं आरती उतारी, भगवान से प्रार्थना की कि हिंदुओं की रक्षा करें? इनके जो है जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी कि साहब हमारे लोगों पे अत्याचार क्यों हो रहा है? ये नकली आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं, घड़ियाली आंसू। आज जो है फिलिस्तीन का समर्थन खुद मोदी जी ने किया है। मोदी जी ने उनको जो है यूएनओ में समर्थन दिया हुआ है। तो ये जो है, ये जिनका बाजार भाव जीरो हो चुका है, विश्वास सारंग टाइप के नेता, ये अपनी दुकान सजाने के लिए जो है इस तरह के बयान दे रहे हैं कि इनका बाजार भाव इनकी कंपनी में ठीक हो जाए, लेकिन बाजार भाव तो उतर चुका है। ये जो है अपनी राजनीति चमकाने के लिए देश की भावनाओं से खेलने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग ये धंधा करते हैं। इनसे पूछे, इनने एक बूंद इनकी कहीं बही हो बांग्लादेश को आजाद कराने में? तो ये बातें बड़ी बड़ी कर रहे हैं, बांग्लादेश का रोना रो रहे हैं। वो इतने साल से क्या कर रहे थे कि आपके चलिए, और आज खास तौर पर ईद का भी मौका है, तो ऐसे में तमाम चीजें भी सामने आई और उस पर राजनीति भी साफ तौर पर दिखाई दी। हालांकि देखिए, दोनों के अपने अपने पक्ष है। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र जी आपका भी, और ब्रजगोपाल लोया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।